नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है सोच समझकर। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। परामर्श करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस पर अमल व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में गधा और बैल समस्या में फंस गए, वैसे ही कोई भी फंस सकता है। तो हमें यहाँ पे एक पाठ दिया गया है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला दृश्य दिया गया है। पहला दृश्य क्या है? किसान अपने पशु घर के दरवाजे पर खड़ा है। भीतर बैल और गधा बातें कर रहे हैं। किसान कान पर हाथ रखे सुन रहा है। तो यानी कि पहले दृश्य में हमें बताया गया है कि जो किसान है वो पशु घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और उसके जो बैल और गधे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसान कान पर हाथ रखकर उनकी बातों को सुन रहा है। तो बैल कहता है, भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा दिन कितने मजे से कटता है। मालिक तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाता है। मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम अंधेरे होने तक जुटे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे बैल बता रहा है कि वो गधे से बोल रहा है कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो, मतलब कितने किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें तो बहुत कम काम करना पड़ता है। क्योंकि गधे से बहुत कम काम करवाया जाता है, बैल से अधिक काम करवाया जाता है किसा खेती में। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। फिर उसी पर गधा कहता है, हाँ, मेरा समय तो आराम से कट जाता है। फिर बैल कहता है, मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है, रोज हरी हरी घास। फिर गधा कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। किसान ध्यान पूर्वक सुनता है। तो अब जब बैल ने गधे से ये कहा तो गधे ने बोला कि हाँ, मेरा समय तो बड़े ही आराम से कट जाता है। तो बैल कहता है कि मालिक तुम्हें कितने अच्छे अच्छे कितने अच्छी हरी हरी घासें खाने को भी देता है। तो गधा उसको कहता है, पहले तो कुछ सोचता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उसी को करना। फिर ये बात किसान ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है। फिर बैल, हाँ हाँ भाई, शीघ्र बताओ। तो हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैल और गधा आपस में बात कर रहे हैं और जो किसान है वो उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। फिर गधा कहता है, तो सुनो, कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए तो तुम कुछ देर काम करने के बाद पृथ्वी पर गिर पड़ना और करहाने लगना। तुम्हें बीमार समझ मालिक तुम्हें वापस ले आएगा। अच्छा भोजन भी खिलाएगा, अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी। फिर बैल कहता है, धन्यवाद गधे भाई, धन्यवाद। फिर किसान, अपने आप से कल देखूंगा तुझे। तो इस पहले दृश्य में हमने देखा कि फिर गधा क्या कहता है, उसे सलाह देता है कि तुम मालिक के साथ जाना, लेकिन जब काम कर रहे होगे तो धरती पर एकदम से धड़ाम से गिर जाना, ताकि मालिक को लगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर जब मालिक देखेगा कि उसकी तबीयत खराब है तो वो उसे वापस घर ले आएगा और उसे अच्छा अच्छा खाने को देगा। तो फिर बैल गधे को बोलता है कि धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा उपाय बताया। और किसान इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो किसान अपने ही मन में सोचता है कि इन्हें अब कल देखूंगा। फिर अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा दृश्य। बैल खेत जोत रहा है, किसान पीछे पीछे चल रहा है। फिर किसान कहता है, चल चल, धीमे क्यों चल रहे हो। बैल कहता है, गिरते हुए बैल गिरते हुए कराहता है। फिर किसान, ओह, लगता है तुम बीमार हो। मैंने तुमसे बहुत परिश्रम करवाया, इसी से बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं, अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो। खेत पर अब गधा आएगा। तो किसान क्या करता है कि बैल को खेत में लेके जाता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो फिर बैल क्या करता है, धरती पर जैसा उसे गधा सिखाता है वैसे ही वो
जमीन पर गिर जाता है और कराहते हुए कहता है, मतलब कराहता है दर्द से, कि उसे जैसे बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत बीमार है। तो किसान बोलता है कि अरे तुम तो बहुत बीमार हो, तो चलो तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा, अब तुम्हारी जगह खेत में गधा आएगा। किसान बैल को ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है। फिर किसान कहता है, चलो बहुत चलो बहुत आराम किया, जल्दी खेत जोत दो, बीज हो बोने बीज बोने हैं, वर्षा आने वाली है। गधे की गर्दन में जुआ डालता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि किसान गधे के पास जाके उसे खींचता है कि चलो अब तुम खेत जोतने चलोगे मेरे साथ, और उसको बोलता है अरे खड़ा क्यों हो गया। तो वो खींचते खींचते गधे को खेत की तरफ ले जाता है। फिर गधा अपने आप से, यह तो कठिन परिश्रम का काम है, मैं तो अभी से थक गया, कितना मूर्ख हूं मैं, अच्छा उपाय बताया बैल को। फिर किसान कहता है, अरे खड़ा क्यों हो गया, क्या सोच रहा है, मुफ्त की खाएगा क्या। फिर हम यहाँ देखते हैं कि गधे ने जो सलाह बैल को दी थी, बैल को तो उससे आराम मिल गया, लेकिन गधा उसमें फंस गया, क्योंकि किसान ने क्या किया कि गधे को ही खेत जोतने के लिए ले गया, और खेत जोतना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो गधा सोचता है कि अरे मैं तो अभी से थक गया हूँ, ये काम मैं कैसे करूंगा। फिर वो सोचता है कि मैंने क्यों उसको इतनी अच्छी सलाह बैल को दे दी। फिर हम देखते हैं तीसरा दृश्य। गिरता पड़ता गधा शाम को घर पहुंचा, पशुशाला में जाते ही गिर पड़ता है। फिर बैल कहता है उससे, गधे भाई तुमने अच्छा उपाय सुझाया, मैंने दिन भर आराम किया, इधर कुछ भोजन पानी रखा है, खा पी लो फिर आराम करना। गधा कहता है, ना भाई। फिर बैल कहता है, क्या बात है, बहुत थक गए हो क्या। मैं जानता हूँ जुआ कंधे पर रखकर चलना कितना कितने परिश्रम का काम है, मैं तो कल भी आराम करूंगा। फिर गधा कहता है, ना भाई, मैं परिश्रम से नहीं घबराता, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। किसान बाहर बाहर खड़ा सुनने लगा। फिर बैल कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गधा कहता है, भाई मालिक आज अपने बेटे से कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है, जुताई के दिन है, काम बहुत है, इसे कसाई को बेचकर नया बैल ले आते हैं। फिर किसान मुस्कुराता हुआ चला जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि बैल जब थक हार के घर आता है तो वो सॉरी गधा जब थक हार के घर आता है तो बैल उसे ये कहता है कि आपने तो बहुत अच्छा उपाय दिया, आपके उपाय से मैं अपने घर पे आराम कर पा रहा हूँ, अच्छे से खा पी रहा हूँ। वो बैल को भी कहता है कि कुछ खा लो, तो बैल मना कर देता है, और फिर सॉरी गधा मना कर देता है। फिर बैल पूछता है कि तुम इतने थके हुए क्यों हो, लगता है आज ज्यादा काम किया है। तो वो वही बोलता है कि मुझे पता है कि खेत जोतना कितना कठिन का काम है। तो वो यही बोलता है गधा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं अपने परिश्रम से नहीं डर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बैल को झूठ बोलता है कि मालिक तो आज अपने बेटे से बात कर रहा था कि जो बैल है वो बहुत बीमार पड़ रहा है और अभी तो खेती का समय है, तो इसलिए उसको बेचकर कसाई को बेचकर किसी कसाई को बेचकर बैल को हम नया बैल घर ले आते हैं। और ये सब सुन किसान बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर जब ये सुनता है फिर हंसकर वहां से चला जाता है। फिर बैल, मैं कुछ समझा नहीं। फिर गधा, अच्छा ये तो गया। फिर गधा कहता है, खर्राटे गधा खर्राटे भर रहा है। फिर बैल, मित्र गधे उठो, तुम तो खर्राटे भर रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकली जा रही है। फिर गधा कहता है, सोने दो मुझे, सोने दो। फिर बैल कहता है, मुझे और विश्राम की जरूरत नहीं, मैं अपने परिश्रमी जीवन से ही संतुष्ट हूँ, मैं कल अपने काम पर जाऊंगा। फिर गधा कहता है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर प्रातः होते ही किसान आता है। फिर किसान, उठो उठो, सुबह हो गई। बैल खुश होते हुए आगे बढ़ता है। अच्छा तो तुम ठीक हो गए, चलो तुम हल खींचना और गधा रहट लग चलाएगा, परिश्रम करने की आदत ही ठीक होती है, चलो तीनों खेत पर चलें। फिर तीनों जाते हैं। फिर अब जब गधा बैल को ये सब बातें बताता है तो गधा डर जाता है, सॉरी
बैल डर जाता है क्योंकि उसे वहां से नहीं जाना होता, तो वो यही बोलता है कि मैं परिश्रम, मुझे आराम नहीं चाहिए, मैं अपना मेहनत करने के लिए ही तैयार हूँ। तो वो जाके जैसे ही सुबह उठ होती है और मालिक वापस आता है तो चलने के लिए बोलता है, तो बैल खुशी खुशी तैयार हो जाता है चलने के लिए। फिर किसान बोलता है कि अरे तो ठीक हो गए। फिर वो दोनों को ही, मतलब तीनों ही किसान, किसान बैल और गधा, दो तीनों ही खेती के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।